उचाना के गढ़ में जींद की मैं कहूँगी क्रांतिकारी धरती पे इतनी सारी महिलाएं जुड़ेंगी कि यहाँ से सत्ता परिवर्तन तय हो जाएगा, क्योंकि वो 31 दिसंबर का दिन है, 2023 का आखिरी दिन है और 2024 से नया आगाज होगा कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट बनेगी। तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश जी चौटाला ने जितने भी वायदे किए जनता के साथ, उन्होंने हमेशा पूरा किया। ये जो आप पार्टी आज देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिस वक्त ये सत्ता पे काबिज हुई थी, इनकी मात्र 2 सीटें थी और सरकार बनी। जनता बनाती है, सीटें सरकार नहीं बनाती। जनता जनार्दन जो है वो सरकार बनाती है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता को ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर झूठ बोलती है और हमेशा लोगों को सबज बाग दिखा के उन्हें ठगती है। इसलिए परिवर्तन यात्रा के दौरान जब भी हम जिस गांव में गए, हर एक ने ये वायदा किया कि इस बार हम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का राज बनाएंगे, क्योंकि हम उस राज को कभी भूल नहीं सकते। उस राज में हमारे काम हुए थे। तो मैं इस आधार पे कह सकती हूँ कि जनता का मूड है इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें लोकतंत्र दिया, आजादी की सांस लेना सिखाया, संविधान लिखा। आज अफसोस की बात है कि इस संविधान के साथ मौजूदा सरकार आए दिन छेड़छाड़ करती है, कोशिश करती है कैसे न कैसे संविधान को तार तार करके देश के लोगों को कैसे दबाया जाए। आए दिन झूठे मुकदमे दायर करती है और आप सबको ये बखूबी पता है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा हर वर्ग का सम्मान करना हमें सिखाया है। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की यदि उपाधि किसी ने दिलवाई तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी थे। एक भाईचारे की मिसाल हमने कायम की। मौजूदा सरकार इस भाईचारे को तार तार करना चाहती है, वर्गों में हमें बांट के हमें आपस में लड़वाना चाहती है। लेकिन मैं आप सब लोगों को इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि जैसे आपको पहले भी किसी बात की डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब जब भी इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आई, सबको एक साथ लेके चलने का जो जज्बा इंडियन नेशनल लोकदल ने सिखाया, उसी जज्बे के तहत मैं आपको आज विश्वास दिलाती हूँ। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हर काम हमारा अपना काम होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी जहां महान हस्ती है, वहीं ऋषि वाल्मीकि जी भी बहुत बड़ी हस्ती है। वहीं संत कबीर जी के दोहे तो घर घर में, हर समाज के लिए हम बच्चों को भी सुना के ये कहते हैं कि इन दोहों को याद रखो हमेशा। रविदास जी जैसा भगत कभी नहीं हो सकता जिनके घर स्वयं गंगा मैया चल के आ गई थी। आज हर धर्म अपने अपने साथ में जुटा है। वहीं हरियाणा प्रदेश में हर एक जात, बिरादरी, धर्म इकट्ठा होकर चलने का जो साहस बना रहा है, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि जिस दिन भी आप लोगों के अपना राज बनेगा, इंडियन नेशनल लोकदल का राज आप सबका अपना राज है, हमारा भाईचारे का राज है, हमारी एकता का राज है। जिस दिन भी आप सबका राज बनेगा, उसी दिन पहली कलम से आप लोगों की ये सारी डिमांड हम पूरी करके देंगे। आज इस जीत की पावन धरती पे खड़े होकर मैं आपको अभी इतना ही कह सकती हूँ। और जो निर्माण की आपने बात की, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लगाया, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग वहां पे बैठते हैं वो उनकी बातें नहीं सुनते, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया, ये लोग अपने ही भ्रष्टाचार को सुन नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात का विश्वास दिलाया है, आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, जहां आप कहेंगे वहीं से आपके साथ उतनी ही मजबूती के साथ हम लग जाएंगे।
और आपसे भी ज्यादा आगे होके लगेंगे। ये मैं यहां खड़े होके यहां के एमएलए से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि उनके पिता को बनाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल थी। आज वो सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं। उन्हें यहां तक लाने वाली भी इंडियन नेशनल लोकदल थी। मैं उन्हें इस बात की चेतावनी देना चाहती हूं कि यदि बाप कोई उंगली पकड़ के चलाना सिखा सकता है, यदि बाप कोई अपने बेटे को आसमान का तारा बना सकता है, तो वो बाप उसको दिन में तारे भी दिखा सकता है। इसलिए मैं उन्हें सचेत करना चाहती हूं इस मंच के माध्यम से कि हरियाणा प्रदेश के लोगों से पंगा लेना छोड़ दें। हरियाणा प्रदेश के लोगों से जात पात का खिलवाड़ करना छोड़ दें, वरना ये वो जनता है, ये वो जनता है जो शीर्ष से फर्श पे लाने में टाइम नहीं लगाएगी। आपसे मैं वायदा करती हूं अभय सिंह जी चौटाला की तरफ से कि आप मजबूती से साथ दें। हम आपको हमेशा आपकी समस्या में आपसे आगे खड़े मिलेंगे, आपको कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे। आपकी बात भी मानेंगे, आपके सारे काम भी ये करके देंगे, क्योंकि इन्हें सत्ता से बहुत प्यार है। लेकिन आपको मैं सचेत करना चाहती हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में इलेक्शन से पहले महिलाओं से वायदा किया था कि 475 का हम करना, जब तक हमारे महान पुरुषों की मूर्ति स्थापित ना हो जाए, इनके छलावे में मत आना। यही बात मैं आपसे कहने आई थी। आप सब लोगों ने जो धरने के माध्यम से मजबूती दिखाई, उस मजबूती को आप हमेशा कायम रखना। इंडियन नेशनल लोकदल आपके साथ मजबूती से खड़ी है। आप देखिए, ये जो आश्वासन है ये केवल एससी समाज की बात नहीं है, क्योंकि जिन महान पुरुषों के लिए ये लोग आज यहाँ बैठे हैं, वो उनसे हम भी प्रेरित हैं। उनकी प्रेरणा से ही आज समाज में संविधान लिखा गया है, हर चीज है। तो ये केवल उनकी डिमांड नहीं है, हम सबकी ये डिमांड है, पूरे जींद की ये डिमांड है कि ये जो चौक है जहाँ बढ़ने चाहिए वहीं बढ़ने चाहिए। पहले इन्हें जज्जा क्यों दिया गया, इनसे झूठ क्यों बोला गया? बात ये झूठ और सच की है। इसलिए मैं तो विश्वास दिलाती हूँ, वायदा नहीं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ, जिस दिन भी इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आएगी, इनकी डिमांड को सर्वोपरि रख के सबसे पहले पूरा किया। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, 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 जींद विधायक मुर्दाबाद, 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 जींद विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देती हूँ कि 6 महीने से आप लोगों ने जो मजबूती दिखाई, वो दिन दूर नहीं कि इस सरकार को आपके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज आपके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ पे बहुत ही आदरणीय रोशनलाल दुग्गल जी, धर्मपाल सिंह जी, सुबे सिंह जी, राम सिंह जी, देवीदास वाल्मीकि जी, कंवर सिंह जी इंदौरा, सुखीराम सरोदा जी, समस्त एससी समाज की संघर्ष समिति मजबूती से हाथ मिला के खड़ी होती है, तभी एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। आप सबने जो संघर्ष किया, मैं उस संघर्ष के लिए आपको एक ही बात कहूंगी। आपने देखा किसान आंदोलन पूरा 1 साल, ये बैठी सुदेश कंडेला जी और भी मजदूर मेरे भाई सब वहां पे थे, और इस गूंगी बहरी सरकार ने आखिर तक ये कोशिश की कि कैसे न कैसे करके देश के लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में भी हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत मजबूत हैं।
हमेशा हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एकता का जो संदेश दिया है, उसकी मिसाल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से भीमराव जी अंबेडकर से शुरू हुई।